हाँ माँ। अरे खाना इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो सिर्फ 9:30 ही बजे, और फिर वो खाना खजाना रेस्टोरेंट भी तो नहीं खुला होगा अभी तक। और नहीं तो क्या, साहिल मेरे हाथ का खा के बीमार हो जाता है। गुड मॉर्निंग मोनिशा। माँ बाद में बात करते हैं। झाड़ू शुरू कर दो। Where do we begin, sweetie? क्या हुआ मम्मी जी? Well, इस घर की सफाई करनी पड़ेगी ना। अगले हफ्ते कुछ रिश्तेदार यहाँ भी तो रहेंगे। तो उसके लिए इतनी सारी साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिंदा रहें, वरना फिर वो इंद्रवदन और मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी कैसे अटेंड कर पाएंगे। मैम साहब, यहाँ तो कचरे की दुकान है। राधा भाई, वो कचरा नहीं है, इस महीने की रद्दी है। एक महीने की इतनी सारी रद्दी मोनिशा? 408 मिसेस वाडिया, ये तो 4th फ्लोर वाली वाडिया आंटी के घर के मैगजीन्स है। मम्मी जी, अब मिसेस वाडिया कहाँ रद्दी बेचने जाएंगी, इसलिए मैं उनकी मदद कर देती हूँ। बेचारी 80 साल की हो गई है ना। 907 मिस पूनम रमानी। पूनम तो 26 साल की है ना। वो भी हट्टी कट्टी फिल्म एक्ट्रेस है ना मामा। वही तो, अब हीरोइन अगर रद्दी बेचने बैठेगी तो कैसा लगेगा, सोचिए सोचिए। मोनिशा मैम साहब, ये 8th फ्लोर, 6th फ्लोर और 2nd फ्लोर की रद्दी, और किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। विठल काका, रख दीजिए। This is the limit. This is... रोसेश, राधा भाई, विठल, ये सारी चीजें रद्दी में बेच दो और पैसे थोड़े थोड़े सबको दे दो। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। Not a word out of you, not a word. ये सब क्या है कचरा? ये सारी साहिल की किताबें हैं, मेडिकल जर्नल्स, फाइल्स, ये 100% हमारे घर की रद्दी है। गुड। रोसेश, इन सबको किसी म्यूनिसिपल कॉलेज में डोनेट कर दो प्लीज। डोनेट? ये क्या है? साहिल साराभाई 1998, माय सीक्रेट डायरी, पर्सनल, फॉर साहिल साइज ओनली, डू नॉट ओपन। मम्मी जी, किसी की सीक्रेट डायरी पढ़ना गलत बात है मोनिशा। अगर डैडी जी की डायरी होती तो आप पढ़ती? हाँ, ओके, संभाल के। हो सकता है तुम्हारे हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लग जाए जो साहिल ने तुम्हें बताई ना हो। मेरा साहिल मुझे सब कुछ बताता है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में वैलेंटाइंस डे पे नाडिया नाम की एक यूक्रेनियन लड़की ने उसे जबरदस्ती किस की थी, उसके बारे में तो साहिल ने तुम्हें बताया ही होगा। नहीं। और लावण्या के बारे में? कौन? सेक्सी सेंशुअस ओल्डर वुमन लावण्या, जिसने 16 साल के साहिल को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, उसके बारे में तो साहिल ने नहीं बताया। और क्या क्या नहीं बताया साहिल ने मुझे? वो सब कुछ इस डायरी में लिखा होगा, खोल के पढ़ लो। हाँ। क्विक, ओपन इट। हाय माया। ये क्या है इंदु? I've got a great idea. हमारी एनिवर्सरी पे हम एक लैविश मैस्करेड पार्टी करेंगे जिसमें हर कपल को कॉस्ट्यूम पहन के आना होगा। यू नो, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, एडम एंड ईव। That's a good idea. मगर तुमने ये राक्षस का कॉस्ट्यूम क्यों चुना है? ताकि तुम्हें तैयार होने की झंझट में पड़ना ना पड़े। तुम ऐसे ही चली आना, मेरे साथ परफेक्ट मैच करोगी। एक इतने छोटे जोक के लिए तुमने इतनी सारी मेहनत की इंदु। आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब जा करके बदलो इसे। गेट समथिंग बेटर। Yeah, you're right actually. ओह, इंद्रवदन। हाँ। Oh, sorry. मैं तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दूं? एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी चलेगी? इलेक्ट्रॉनिक डायरी? उसका मैं क्या करूँगा? वेल, तुम अपनी अपॉइंटमेंट्स लिखना, टेलीफोन नंबर्स, स्पेशल डेट्स, दिन भर जो कुछ हुआ है वो सब, नोट्स। समझ गया। यानी एक डायरी मेंटेन करूँ, क्यों? हाँ। यानी तुम्हारे हाथ लग गई तो मेरी सारी प्राइवेट चीजें तुम्हें पता चल जाए। क्यों? तुम मर्द लोग हम औरतों को सारी बातें नहीं बताते? जो बातें नहीं बताते हैं वही तो डायरी में लिखते हैं। मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डायरी। टाटा। So, you see, you got it from the horse's mouth, or rather from the horse's father's mouth. इसीलिए डायरी न पढ़ने में ही अक्लमंदी होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन चाहो तो तुम टॉस करके डिसाइड कर सकती हो। हाँ। ओके, हेड्स तुम डायरी पढ़ोगी, हाँ। टेल्स तुम डायरी नहीं पढ़ोगी। नहीं। ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए ना। चलो डायरी पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं, मेरे घर चलते हैं। 1 जनवरी 1998। अरे 1 जनवरी को दोपहर को 2 बजे सो करके उठा होगा। क्या किया होगा उसने उस दिन? आगे पढ़ो आगे। अरे रैंडम पेजेस चुनो ना।
11th अप्रैल 1998 मिसेस डिंकी चक्रवर्ती और मैं। Now we have hit pay dirt, मोनिशा। पढ़ो पढ़ो। डिंकी शाम को 7 बजे मुझसे मिलने आई। She was looking very। यहाँ तो 4 अक्षर वाला शब्द कैंसिल किया है। She was looking very poor, huh? P-O-O-R नहीं। She was looking very dull, D-U-L-L। डल ही होगा। और sexy, S-E-X-Y, sexy। नहीं नहीं, डल डल। आगे पढ़ो फिर डिसाइड करते हैं। मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को, फिर होठों को। सेक्सी, वो कैंसिल किया हुआ शब्द सेक्सी ही होगा। आगे पढ़ो चलो ना। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। मैंने डिंकी को समझाया कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो उसने फिर से शिकायत शुरू कर दी। डॉक्टर साहिल, मेरे हस्बैंड को मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए मजबूरन मैं तुम्हारे पास आती रहती हूँ। मैंने डिंकी से कह दिया, जो कुछ होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। हाँ? बस मम्मी जी, जो कुछ हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच? मोनिशा कम ऑन, साहिल ने डिंकी के साथ चेस तो नहीं खेला होगा ना? समझ में आया कि आजकल साहिल इतना थका थका सा घर क्यों लौटता है। आजकल मोनिशा, ओ फॉर गॉड से, ये किस्सा 7 साल पहले हुआ था। हो सकता है साहिल आज भी मिलता हो उस चुड़ैल से। हाँ हो सकता है। तो फिर तो हमें 2005 की डायरी देखनी पड़ेगी ना। कहाँ है वो? मोनिशा, हेलो मोनिशा। आज भी वो कमीनी अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर बहलाती होगी, फुसलाती होगी मेरे साहिल को। आज भी मेरे पति को मैं खूबसूरत नहीं लगती। 7 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम। बहुत अकेली, बहुत उदास हूं मैं। डायरी में जो वर्ड कैंसिल था वो क्या था? सेक्सी या फिर डल? सेक्सी। सेक्सी पर दुखी हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं अब शादीशुदा इंसान हूँ डिंकी। क्या मांगा है? थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा और प्यार, महीने में 2-4 गिफ्ट्स, कभी कभी डिनर्स पे चले जाना और हफ्ते में 3-4 फिल्में छुप छुप कर देखना, और उसके बाद एक होने से पहले सिर्फ एक छोटा सा गाना एक दूसरे के साथ गाना। गाना? ये कब ऐड हुआ लिस्ट में? ये आज ऐड हो गया। You know, मैंने रियलाइज किया कि हमारा जो ये अफेयर है ना, बहुत ही डल, बोरिंग और मोनोटोनस होता जा रहा है। जैसे उन लोगों के बीच में होता है जो बड़े बोरिंग से होते हैं ना, और कौन से वो टेस्टलेस से रिश्ते में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, क्या कहते हैं उसे? पति पत्नी। राइट, पति पत्नी। जान, मैं नहीं चाहती कि हमारा ये अफेयर उनकी तरह बोरिंग सा हो जाए। आओ ना, हम अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करें, एक गाना गाएं। रोमांस करने लगा तेरे इशारों पे,
डांस करने लगा। खुशियाँ सभी मुझे मिलने लगी, मोनिशा तेरी कैसे जलने लगी। हाँ क्या ये तेरा पहला पहला प्यार है? हाँ? ना ना, ये तो मेरा 7वां 8वां प्यार है।